नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम फॉर यू पर। आज मैं आपके लिए 24 अगस्त 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं। ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल वाला आइकन को दबा देना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो अभी हाल ही में तुर्की ने प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। तुर्की ने अभी हाल ही फिलहाल में बहुत बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है। और तुर्की ने ये प्राकृतिक गैस रिजर्व की जो खोज किया है वो काले सागर के तट से दूर इसकी खोज की है। और इस खोज से तुर्की को दूसरे देश से जो पेट्रोल और अन्य तेल का जो आयात होता था उसकी निर्भरता पर कमी होने में मदद मिलेगी। और खोजे गए जो प्राकृतिक गैस है उसमें इसकी रिजर्व की मात्रा 320 बिलियन क्यूसिक मीटर है। मतलब कितना है? 320 बिलियन क्यूसिक मीटर है इसकी। अब यहाँ पर चूंकि खोज किया है तुर्की ने, तो ये देखिए मैप में तुर्की, तो तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। और तुर्की के जो है ये इकलौता एक ऐसा देश है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज है, मुस्लिम देश है। ये इकलौता एक ऐसा मुस्लिम देश है जहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राज है। और तुर्की की मुद्रा क्या है? तो तुर्की की मुद्रा नई तुर्किश लीरा है। और यहाँ के वर्तमान में अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो रैचप अर्दोआन। कौन है? रैचप अर्दोआन है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेद कृषि नाम से वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया? तो अभी हाल ही फिलहाल में वेद कृषि नाम से वेब पोर्टल को एमएसएमई मंत्री जो कि नितिन गडकरी हैं, तो इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर सी होगा। ये देखिए, ये हैं नितिन गडकरी। और अभी हाल ही में इन्होंने वेद कृषि नाम से एक वेबसाइट पोर्टल का लॉन्च किया है। और इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है नागपुर में। और नागपुर में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये वहाँ के जो वेद कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है उसी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब देखिए, यहाँ बात हो रही है नागपुर की। तो नागपुर किस राज्य में स्थित है? तो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये देखिए मैप में महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के वर्तमान में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है वर्तमान में? तो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपंकर दत्ता है। और यहाँ के मुख्य नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, नरेगांव नेशनल पार्क है, गुमगुमल नेशनल पार्क है। उसके बाद मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र ही है। और भाभा, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वो मुंबई में ही स्थित है। उसके बाद कोयना बांध कहाँ है? तो कोयना बांध भी मुंबई में है। चलिए, और कोयना नदी पर है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीडीआईआर रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक कैंसर के मामले में कितने प्रतिशत बढ़ सकते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी, 12%। भारत में कैंसर के मामले सन 2025 तक 12% बढ़ने के उम्मीद है। इसका मतलब है कि अभी जितना है उसका 15.7 लाख, मतलब कि इतना पेशेंट यहाँ कैंसर के हो जाएंगे सन 2025 तक के। और ये जो रिसर्च किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की सहमति से NCDIR द्वारा किया गया। किसके द्वारा? NCDIR द्वारा किया गया है। और NCDIR का मतलब क्या हुआ? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च। इसके द्वारा ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में NPCI के CEO कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में NPCI के CEO दिलीप अश्वने बने हैं। कौन बने हैं? दिलीप अश्वे। ये देखिए, ये है दिलीप अश्वे, और ये अभी हाल ही फिलहाल में NPCI के CEO बने हैं। तो आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ICC लैम्बोर्ड ने किस कंपनी को अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ICC लैम्बोर्ड ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद बिलियन के बाद जब ये भारतीय एक्सा को अधिग्रहण कर लेगी ICICI लैम्बोर्ड, तो उसके बाद जो है ये कंपनी जो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस को विलय होने के बाद ICICI लैम्बोर्ड जो है भारत की तीसरी सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। तो आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरियों को अपने राज्यों के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश ने अपने यहाँ के सारी नौकरियों को अपने ही लोगों को देने के लिए आरक्षित की है। अब यहाँ पर बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो ये देखिए मैप में मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के CM कौन है? तो यहाँ के अभी वर्तमान में CM शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश कौन है? अजय कुमार मित्तल है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही अभी हाल ही फिलहाल में श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु ऐप को लॉन्च किया गया, कुशल श्रमिकों के लिए। उसके बाद जीवन शक्ति योजना भी शुरू हुआ इसी में, जिसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से गवर्नमेंट को सेल करेगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में अभी रोको टोको अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद अभी मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना को भी शुरू किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में टॉप पेरेंट्स ऐप को भी लॉन्च किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना भी शुरू किया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान को शुरू किया गया है। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से बनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भास्कर मैती का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो अभी हाल ही फिलहाल में भास्कर मैती का निधन हो गया। वे एक फुटबॉलर थे। क्या थे? वे एक फुटबॉलर थे। देखिए ये हैं भास्कर मैती, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और ये प्रख्यात फुटबॉलर थे। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र द्वारा बनाए गए रॉकेट परीक्षण कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही फिलहाल में मेक इन इंडिया के तहत जो निजी क्षेत्र द्वारा बनाया गया रॉकेट है, उसका परीक्षण पोखरण में किया गया। कहाँ किया गया? पोखरण में किया गया है। तो आइए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IBM ने किसके सहयोग करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही फिलहाल में IBM ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। किसके साथ? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। IBM ने PTECH योजना के तहत, कौन से? PTECH योजना की पेशकश के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम मतलब NSDC के साथ सहयोग करने की घोषणा की है। और यह एक फ्री डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि उभरती हुई प्रौद्योगिकी और यहाँ के लोगों के लिए कौशल पर जोर देगा। अब यहाँ पर बात हुई है IBM की। तो IBM का फुल फॉर्म हुआ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इसकी स्थापना कब किया गया? तो 1911 में किया गया था। उसके बाद कंप्यूटर टैबलेटिंग रिकॉर्डिंग के पहले इस नाम से ये जाना जाता था। ये जो कंपनी है पहले कंप्यूटर टेबलेटिंग रिकॉर्डिंग के नाम से जाना जाता था। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ रैंकिंग 2020 में गंगा नदी के किनारे स्थित
सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है सी, वाराणसी। अभी हाल ही फिलहाल में स्वच्छ रैंकिंग का जो सर्वे कराया गया था उसमें गंगा नदी के किनारे स्थित स्वच्छ शहर वाराणसी है। यदि पूछा जाए कि स्वच्छ राज्य कौन सा है तो स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। और सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है तो इंदौर है। दूसरा में सूरत आता है और तीसरा में नवी मुंबई का नाम है। चूँकि अब यहाँ पर बात किया गया है बनारस की, तो बनारस कहाँ स्थित है? तो बनारस उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये देखिए मैप में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। और लखनऊ के भी वर्तमान में सीएम कौन से हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। और अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में बाल विद्याश्रम योजना की शुरुआत हुई। उसके बाद उत्तर प्रदेश में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना। और उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र और आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया गया। और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के हॉटस्पॉट है वहाँ आरोग्य सेतु को अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना भी चलाई गई है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला हेल्थ एटीएम को लॉन्च किया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए फ्लिपकार्ट से समझौता करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। उसके बाद अभी हाल ही फिलहाल में देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कुशीनगर में बनने की घोषणा हुई है। उसके बाद फिर कोविड-19 मरीजों को रेल डब्बा में बने आइसोलेशन वार्ड में रखने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही फिलहाल में 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। तो इतने सारे क्वेश्चन अभी उत्तर प्रदेश से बने हैं। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी कौन है? तो अभी हाल ही में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले पहले दिव्यांग खिलाड़ी सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं। तो देखिए ये हैं सत्येंद्र सिंह लोहिया और इन्होंने ही अभी हाल ही में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय अवार्ड पाए हैं। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर। तो अभी जो है ये तेंजिंग नार्गे अवार्ड जो दिया गया है इन्हीं को दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है रानी असुलिविन, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में इन्हें वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। उसके बाद रोहित शर्मा जो है इन्हें हाल ही फिलहाल में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस नेशनल पार्क में 70 साल पहले विलुप्त उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है? तो इसका सही उत्तर है अभी हाल ही फिलहाल में गंगोत्री नेशनल पार्क में। कौन सा नेशनल पार्क में? गंगोत्री नेशनल पार्क में हाल ही फिलहाल में उड़ने वाली एक गिलहरी को देखी गई है। अब यहाँ पर बात हो रही है गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि स्थित है उत्तराखंड में। तो मैप में ये देखिए उत्तराखंड। तो अभी वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून है। और गवर्नर जनरल कौन है? बेबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो अभी हाल में फिलहाल में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बने हैं रमेश रंगनाथन। और यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है जो कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में किया गया था। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में वेस्टेज टू एनर्जी नामक पहल के तहत उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन उत्तराखंड से बने हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो अभी हाल ही फिलहाल में लघु फिल्म
प्रतियोगिता में अभिजीत पॉल ने प्रथम पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? अभिजीत पॉल ने जीता है। और अभी ये देखिए, ये हैं अभिजीत पॉल। कौन है? ये हैं अभिजीत पॉल। और इन्होंने फिल्म जो है, इनके द्वारा निर्देशित फिल्म IMI के द्वारा, कौन फिल्म? IMI जो इन्होंने फिल्म बनाया है, इसके लिए इन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। अब पुरस्कार के तौर पर इन्हें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है। तो आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा 2 देशों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेसिलियंस पहल SCRI शुरू करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर, किसके साथ? जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय चैन रेसलिंग पहल की शुरुआत की है। और इसका मुख्य उद्देश्य है हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसके प्रत्यक्ष विदेश निवेश को बढ़ावा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही फिलहाल में जन बचत खाता नामक एक आधार कार्ड डिजिटल बचत खाता शुरू किया है? तो अभी हाल ही फिलहाल में फिनो पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता नामक आधार कार्ड डिजिटल बचत खाता शुरू किया है। और ये जो बचत खाता है वो फिनो बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। इसके ग्राहक फिनो शाखा पर जा कर के फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए इसका पैसा का आदान प्रदान लेन देन कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। कल हमने आपसे पूछा था कि भारत में अफगानिस्तान के राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है A. रुद्रेन मंडल। रुद्रेन मंडल को अभी हाल ही फिलहाल में भारत के राजदूत के रूप में अफगानिस्तान में इन्हें नियुक्त किया गया है। तो आइए अब चलते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक टीम का प्रायोजक किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? मतलब कि स्पॉन्सरशिप जो है किसे मिला है? आपका ऑप्शन है A. आयोनिक समूह, B में टाटा, C में ओप्पो, D में इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका सही जवाब हमें कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय।